बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ ऐसे हैं जो सारा दिन घर में सोए रहने को प्रेफर करते हैं। एक तो वैसे पहले वीकेंड पे उन्हें ये मौका मिलता था, अब इस कोविड ने और स्कूलों के बंद होने ने तो बिल्कुल अय्याशी एक तरह की करवा दी है। लेकिन जो उस घर के बाकी रहने वाले हैं उन पे उनके लंबा सोने का क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या उनकी खुशी ज़ाया होती है, क्या उनकी उम्मीद का कोई सत्यानाश या नाश होता है, या उन बच्चों पे और बच्चियों पे भी कोई उसका असर होता है। क्योंकि ऐसी माएँ या बाप या उनके बहन भाई अगर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम सारा दिन जो ईंटते रहते हो, लेटे रहते हो, और बकौल डॉक्टर यूनुस बट के एक जगह से तब तक सोए रहते हो जब तक सूरज की शॉएं नहीं वहाँ आ जाती हैं, और उनकी वजह से उठ के दूसरी जगह जाके फिर सो जाते हो, लेकिन उनकी नींद ख़त्म नहीं होती। इसमें कुछ लोगों ने तो ये भी देखा कि ये बच्चियाँ और बच्चे रात देर गए तक 1, 2, ढाई बजे तक मूवीज़ देखते रहते हैं उस पर फेसबुक और इंटरनेट वगैरह वगैरह में, और दिन सारा। लेकिन कभी आपने गौर किया इस मामूल के नतीजे में उनकी पूरी ज़ात पे फ़र्क कितना पड़ता है? वो बेटे और बेटियां जो इस लत में या आदत में मुब्तला हो जाते हैं वो सुबह की नमाज से महरूम हो जाते हैं। अच्छा, सुबह की नमाज से महरूमी का मतलब ये है कि आप दिन भर की बरकत से महरूम हो गए। वो फरिश्ते जो आपके लिए बरकत लेके आए थे, वो फरिश्ते जो आपके लिए अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, जिन्होंने आपकी दुआओं को लेके जाना था, वो खाली हाथ वापस गए। सो वो जो कीमती वक्त था, कीमती तरीन वक्त जिसको दुनिया में लोग अवेल करने के लिए सुबह सुबह उठते हैं, वो आपके हाथों से निकल गया। दूसरा, जो नाश्ते का वक्त आया तो भी आप सोए रहे, और नाश्ते के बिना, यानी रात अगर आपने 12 बजे खाना खाया तो अब 12 बज गए दिन के 12 घंटे। अब जो जिस्म आपका कसमसाता है और आपका उठने को मन नहीं करता, सुस्ती तारी होती है। सुस्ती तारी नहीं होती, आपके जिस्म में से एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और उसके बाद अगले 2 घंटे उठने, नहाने, कपड़े बदलने या फिर घर वालों से लड़ने में और बदतमीज़ी करने में जो सर्फ होते हैं, तो खाना खाने की नौबत तो फिर जाके 2 घंटे के बाद आनी। आप सोचिए कि ये बच्चियां जब ब्याह के अपने घरों में जाती हैं और वहाँ जाके 11 बजे या 12 बजे उठती हैं, और फिर ये कहें कि जी हमारे घर में तो कभी कोई उठाता नहीं था, तो वहाँ उनकी इस बात को सुन के कोई खुश नहीं होता। इस बात को सुन के कोई उनके गले में हार नहीं पहनाता, ना उनके मियाँ, ना उनकी सास, ना उस घर के बाकी लोग। चूँकि नॉर्मल जो समझदार या दाना बेटियां हैं उनके बारे में तो ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि कोई यूँ बेनियाजी के साथ दुनिया के हर काम को छोड़ के तो सिर्फ सोने और आराम करने के उससे कुछ दुनिया में और काम ही कोई ना हो। वैसे तो मुझे याद पड़ता है, आपने भी कभी न कभी सुना होगा, वो कहते हैं जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। तो अगर आप इसको कमाल कहते हैं कि ये कमाल करते हैं, तो इस कमाल के पीछे काफ़ी सारी गालियाँ भी होती हैं, इस कमाल के पीछे काफ़ी सारी डांट भी होती है, नाउमीदी भी होती है, जो उस माँ को अपने बेटे से, जो उस बाप को अपनी बेटी से, जो उन घर वालों को कि जिन बच्चों को, जिनकी ज़िंदगी एनर्जी से भरी होनी थी और जिन्होंने अपने इन दिनों को और इन औकात को 100 काम करने वाले होते हैं, जिसमें इंसान काम करता है, कमाता है, सीखता है, आगे बढ़ता है। पर आप सोचो, अगर आप इसी दौरान सो सो के अपने वक्त को किल करते जाते हो, तो अपने वक्त को जितना किल करते हो, वक्त भी उतना ही आपको किल करता है। पिछले दिनों लाहौर से एक बच्ची ने रब्ता किया, उसने कहा सर मुझे भी लत पड़ गई है आराम करने की, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उससे पूछा क्या करते हो? उसने कहा मैं बीएड कर रही हूँ। तो बीएड का मतलब ये हुआ कि आप आने वाले दिनों में टीचर बनोगे? उसने कहा लगता तो यही है। इसका मतलब है टेक्निकल मजमून पढ़ने के बावजूद भी उसे यकीन नहीं है कि मैंने टीचिंग में जाना है, तो फिर करना क्या है? तो ज़ाहिर है एम्बिग्यूटी है, अनसर्टेनिटी है। तो मैंने उसे कहा बेटा, अगर तुम थोड़ी सी भी समझदार हो तो इन औकात को, अगर दिन के तुम 1 से 2 घंटे, इंस्टीट्यूट बंद, ओके नो प्रॉब्लम, पर इंटरनेट तो खुला है, उसमें वेबसाइट्स खुली हैं, जाइए और जाके अगर आपने टीचर ही बनना है तो फिर टीचर वो बनो जो बाकी टीचरों से ज़्यादा बाइज्जत हो। लाइक जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान आती होगी, जिसको उसकी फिनोलॉजी पे दर्क होगा, उस पर उसकी ग्रिप होगी, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको वो आती होगी। जब नए ज़माने में अंग्रेज़ी पढ़ाने के नए अंदाज हैं, अब आ बा खैट
यानी उनके साउंड्स के साथ जो लफ्ज़ निकाले जाते हैं, अब वो सीधी सीधी नहीं आई हैव ए कैट, यू हैव टू, और वी हैव 3 कैट या कैटस। अब ये वाला अंग्रेजी का ज़माना लद गया, चला गया। तो लाइक कोई भी आप छोटा सा डिग्री, छोटा सा कोर्स, थोड़ा सा वक्त आपके पास हो, ज़रा सा फोकस कर लीजिए और अपने आप को प्रोडक्टिव बना लीजिए। अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना लोगे, ये वक्त तो देखें गुजर जाना है, लेकिन उसके बाद वो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे इज़्ज़त में, मोहब्बत में, कामयाबी में, शोहरत में, इवन अपनी सलाहियत में, कि जिन्होंने इन औकात को बेहतर इस्तेमाल किया होगा। मुझसे कभी कभी वालिदैन पूछते हैं, हमारा बेटा 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का हो गया, क्या करे, कुछ करता नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, ये वो दिन हैं, स्कूल बंद हैं, कोई काम नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, ट्यूशन सेंटर बंद हैं, तो उनको लाइक अगर वो कंप्यूटर का काम करना जानते हैं और कंप्यूटर का उनको शौक़ है, तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसके सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, इतने काम है करने के, लेकिन सिर्फ ओरिएंटेशन चाहिए। और ये ओरिएंटेशन किसी टीके से नहीं होती, किसी डांट डपट से भी नहीं होती। ये ओरिएंटेशन दिल से उठती है अपनी इज़्ज़त के लिए, ये ओरिएंटेशन दिल से उठती है अपनी पहचान के लिए। जिसको अपनी इज़्ज़त चाहिए, जिसको अपनी पहचान चाहिए, एक बदतरीन पहचान होती है जिसमें मुंह काला हुआ होता है, जिसमें सभी लोग तो कर रहे होते हैं, और घर में उठते यानी आपके कानों में जो पहला जुमला पढ़ना होता है, आपकी शान में गुस्ताखी हो रही होती है, चाहे वो बहन करे, चाहे अम्मा करे, या कोई और करे। एक तो ये है। क्या आपने कभी किसी दुकानदार से मिले हैं कि जब वो पहला ग्राहक उसके पास जाता है तो उस पर वो वारी वारी जा रहा होता है और उससे गुजारिश करता होता है कि तुम उधार ना लेना, तुम मुझसे रायत ना कराना, क्योंकि तुम्हारे आने से दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा। और मैं आमतौर पे आपको मज़े की बात बताऊँ, जिन दुकानों पे चीज़ें लेता हूँ तो उनमें से कई लोग बाद में कहते हैं, सर आपका वजूद हमारे लिए बड़ा बरकत का बायस होता है। आप जब चले जाते हैं तो पीछे लाइन लग जाती है। तो इनफैक्ट ये जो बरकत है ये आपकी सोच के साथ आपकी ज़िंदगी में आती है। अगर आप उठते ही कोई बरकत वाली दुआ सुनते हैं, कोई बरकत वाला काम करते हैं। मुझे तो एक बात का और डर लगता है कि कल जब ये लड़कियां बड़ी होके, जवान होके अपने घरों में चली जाएंगी, फिर इनके अपने बच्चे बड़े होंगे, अपने मियाँ अपने कामों पर लग जाएंगे, तो इनकी आदत तब भी लंबा सोने की और तरतीब सोने की कम नहीं होगी। अच्छा, जब खुद नमाज इन्होंने नहीं पढ़ी होगी, खुद नमाज रोज़ा नहीं किया, खुद कुरान पाक नहीं पढ़ा, तो इनके बच्चे क्यों पढ़ेंगे? और इनको अपने लिए जिस सदका जारिया की हाजत है, इनके माँ बाप तो महरूम रह रहे बेचारे इनकी वजह से कि ना उनको कोई दुआ देने जोगे, ना अपने किसी काम से उनकी ज़िंदगी में कोई खैर भरने वाले। तो अल्लाह के बंदो, अपना भी तो नुकसान कराओगे। यानी कल तुम्हारी अपनी जो नस्ल होगी, वैसे एक बात याद रखिएगा, तीसरी नस्ल आमतौर पे आपके उस ईमान से, दीन से दूर हो जाती है अगर आप उसको पूरी यकसुई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ और पूरी उस ईमान की ताकत के साथ उसको ट्रांसफ़र नहीं करते। तो जब ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी तो फिर ये लंबा और बेतुका सोने वाले और कुछ ना करने वाले जो कमाल करते रहेंगे, ये कमाल उनके गले में पटे की तरफ पड़ जाता है और उनको वहाँ ख्वार करता है जहाँ वहाँ वो ख्वार नहीं होना चाहते। तो ऐ सुस्ती के मतवालो, लड़के और लड़कियों, जिनको सोना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सो, लेकिन उस वक्त सो जो वक्त अल्लाह ने सोने का बनाया, जो काम का वक्त बनाया, जो मेहनत का वक्त बनाया, जो उठने का वक्त बनाया, जो बरकत का वक्त बनाया, यार उसके साथ तो खिलवाड़ ना किया करो। आज तुम अपने वक्त से खिलवाड़ करते हो, कल फिर वक्त भी खिलवाड़ करता है इंसानों के साथ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।